चलो भाइयों, आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फिफ्थ है आई गेस। तो पहले हमने सारा देख लिया था कि मॉडल इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसकी कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, और रफिंग का टूल पाथ कैसे चलाते हैं, सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम बात करेंगे, जैसे आज थोड़ी सी जनरल बात करेंगे कि अगर सपोज मेरे पास कोई डाई आती है तो उसमें मैं टूलिंग सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ। मैं क्या क्या चीजें उसमें देखता हूँ कि मुझे इसमें किस किस टूल की जरूरत पड़ेगी। तो हम वो पावर में कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज मैं बार बार इसलिए करता हूँ हर वीडियो में, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस ओके रहे। या आप वैसे आप सीख चुके हो कि कैसे करना है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे नहीं जाना है, राइट क्लिक सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में रोटेट अबाउट 180 करके देखते हो, डायरेक्ट आप एक साथ ही घूमेगा वो अबाउट एक्स। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें अभी वाई हमारा ऊपर आ गया है। तो हम इसको अब वापस से 90 माइनस भी कर सकते हो, माइनस में उल्टा घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट एक्स। देखते हैं क्या हुआ, हमारा कोऑर्डिनेट अब नीचे चले गया है। तो इसको हम दोबारा करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। ये आ गया आपका। ओके, तो ये आपका z इनलाइन आ गया ऊपर। तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको टॉप पे लाने के लिए क्या वही प्रोसीजर था, आप ब्लॉक बना लो। पहले z ऊपर इसलिए लाते हैं कि अगर ब्लॉक नहीं बनाएंगे ना तो z की डायरेक्शन में ब्लॉक बनेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक अगर सिलेंडर बनाएगा, तो अभी तो ये प्रॉपर इसके हिसाब से सिलेंडर बना लेगा, मॉडल के हिसाब से बिल्कुल इनलाइन। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इसको वापस से रोटेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म, इसको 90 डिग्री दोबारा कर। अब देखो z की एक्सिस किधर चली गई, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, z आप अपना थोड़ा सा देखो जूम करके, इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक भी ऐसे ही बनाएगा वो। ऐसे करके एक सिलेंडर बनाएगा। देखो मैं बनाता हूँ आपके सामने, कैलकुलेट करता हूँ। सिलेंडर कैलकुलेट, देखा सिलेंडर को कैसे बनाया है उसने, ये z की डायरेक्शन के साथ इनलाइन हुआ है। ठीक है, इसीलिए पहले हम ना z को ऊपर ले आते हैं। अब देखो मैं दोबारा करता हूँ, ब्लॉक को ऐसे ही रहने देते हैं, मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, इसको वापस z को हम ऊपर लेके आते हैं। पहले माइनस किया था तो प्लस कर लिया, तो एकदम ऊपर आ जाएगा। देखो वापस ऊपर आया, जैसे ऊपर आया कैलकुलेट किया, वो बिल्कुल उससे इनलाइन आ गया मॉडल। आपको लगेगा कि किधर है, तो आप इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लो, आप प्लस में इसको 100 कर लो तो आपको दिख जाएगा। देखो सिलेंडर बिल्कुल दिख गया, बिल्कुल जेड से इनलाइन हो गया ऐसे। तो इसलिए करते हैं, पहले हम जेड को जैसे वीएमसी मशीन पे एक्सेस होती है वैसे उसको ले लेते हैं। अब देखो ये 23 mm ऊपर है प्लस में, तो हम वापस इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडल को राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और इसको 23 mm माइनस कर देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा, जेड में ऊपर आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया ना टॉप पे। कैलकुलेट कर दो बस। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रिवीजन हो जाए, बार बार कोऑर्डिनेट्स में बहुत दिक्कत आती है ऐसे। नया भी बना सकते हैं, वो आप एक वीडियो देखना, थर्ड वीडियो आई गेस, उसमें ना कोऑर्डिनेट नया कैसे बनाया वो भी बताया ब्लॉक का। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेट को हम सेंटर में नहीं ला रहे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। हमें क्या है आज ये जानना है कि हम कैसे इसको देख सकते हैं क्या क्या। अब इसमें ना ऑप्शंस देखो, आप इसको ब्लॉक को बंद कर दो, और आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट 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 ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या देखना है वो सब धीरे धीरे देखेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राफ्ट अगर देखना होता है, हमें डाई बनाते हो ना, मिनिमम ड्राफ्ट देखना होता है, ड्राफ्ट कितना है, रेडियस कितना है, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो हम क्या देखेंगे कि अभी मैं मिनिमम रेडियस का क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट, अब वो देखना चालू कर देगा। देखो वो बता रहा है, कुछ कलर दिखा रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे व्यू में जाते हैं, और अपीरियंस में हमारा ऑलरेडी शेड सिलेक्ट है मिनिमम रेडियस, तो अगर मैं यहाँ पे, ये खुल जाएगा ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे ना टूल चला रहा हूँ, जैसे सपोज मैं चला रहा हूँ बॉल नोज, 10 का बॉल नोज चला रहा हूँ, तो वो मुझे ये बता रहा है, देखो मिनिमम टूल रेडियस 10 का है, तो टूल कितने का होगा, 20 का। ठीक है, 20 का टूल होगा, तो ये चीजें नहीं क्लियर होंगी, ये सारी रह जाएंगी। जो रेड रेड दिख रही है ये सब चीज तो क्लियर, ये रेडियस बन जाएगा, ये वाला रेडियस बन जाएगा। ये नहीं हो पाएगा क्लियर, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रेडियस डेफिनेटली उससे छोटा है। तो हम क्या करते हैं, 10 का बॉल से चेक करते हैं। अब मैंने 5 का कर दिया, देखो 5 के बॉल से ये तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, बट ये रह जाएंगे। ठीक है, ये भी रह जाएगा, नीचे वाला भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अगर मैं सपोज 6 का चलाता हूँ, तो 3 का रेडियस हो गया, 3 के बॉल से, अब देखो 3 के बॉल से ये सारे क्लियर हो रहे हैं, और ये रह गया स्टिल। तो अगर मैं सपोज 4 का बॉल चलाता हूँ, तो 4 के बॉल से ऑलमोस्ट मेरा सारा मॉडल बन जाएगा। तो जब किसी डाई को बनाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे को कितने मिनिमम रेडियस का टूल आखिरी में फिनिशिंग में चलाना पड़ेगा। मे बी कॉर्नर में चलाना पड़े, कॉर्नर फिनिशिंग या रेडियस फिनिशिंग। पर हमारे को अगर पूरा, ये तो इसको एक्सेप्ट, ये इग्नोर करो, ये तो ग्राफिक्स का इशू होता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा सारा क्लियर हो जाएगा अगर मैं 4 का बॉल नोज मुझे चलाना पड़ेगा। तो ये टूल्स आपके क्या क्या लगेंगे आप ऐसे देख सकते हो इसमें। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी डाई को देखो कि आप मेजर में जाओ,
होम पे जाके इधर मेजर का ऑप्शन था, इस पे क्लिक करो। ये रेडियस, ये डिस्टेंस है, ये लीनियर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना प्रोजेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट से इजी ये हो जाता है कि वो प्लेन में हमें प्रोजेक्ट करके दिखा देता है। जैसे प्रोजेक्ट प्लेन, किस प्लेन में देखना है मुझे, एक्स एक्सेस चेक करनी है। एक्स एक्सेस पे क्लिक किया, कहीं भी क्लिक करो आप, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यूज किया था। अब इसकी विड्थ 78 है, तो उस हिसाब से मैं अपना एंड विल यूज कर सकता हूँ इसमें कि किस हिसाब से मुझे रखना है। तो एंड मिल इसमें हमें रखना है अराउंड 78 के आसपास हम रखते हैं इसमें। तो मेरा ये ऊपर का हिस्सा क्लियर हो जाएगा, ऐसे करके इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू।